अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चाहत मीडिया में फिर से आपका खैर मकदम है नया और लेटेस्ट वीडियो के साथ। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं हम नौजवान हैं, हम नौजवान हैं। ये नज़म है, नज़म का जो असल उन्वान है ये है हम नौजवान हैं। ये नौजवानों के ऊपर नज़म पढ़ा करते थे परवेज़ शाहिदी। तो चलिए आज हम इसी के बारे में जानते हैं। नज़म हम नौजवान हैं, इसके जो मुसन्निफ़ हैं वो हैं परवेज़ शाहिदी। इसके मुसन्निफ़ परवेज़ शाहिदी हैं। उसके बाद है कि परवेज़ शाहिदी का पूरा नाम सैयद इकराम हुसैन है। परवेज़ शाहिदी का पूरा नाम सैयद इकराम हुसैन है। और इस जगह ये भी हो सकता है कि परवेज़ शाहिदी का असल नाम क्या है, तो परवेज़ शाहिदी का असल नाम इकराम हुसैन है। इनकी पैदाइश 23 सितंबर 1910 ईस्वी को लोधी कटरा पटना सिटी में हुई। कहाँ? लोधी कटरा पटना सिटी में हुई। कब? 23 सितंबर 1910 ईस्वी। आप लोग पढ़े होंगे शायद सैयद मोहम्मद मोहसिन का है 1910 ईस्वी ही उनकी भी पैदाइश है और इनका भी जो है 1910 ईस्वी। सैयद मोहम्मद मोहसिन का भी जो है 1910 ईस्वी में पैदाइशी है और जो है इनका भी 1910 ईस्वी सैयद मोहम्मद मोहसिन और इनका भी जो है 1910 में पैदाइश है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि सैयद अहमद हुसैन बिहार के एक ज़मींदार थे। बिहार के एक ज़मींदार थे, एक अच्छे शायर और साहब नज़र अदीब और अजीम आबाद की रिवायती तहजीब के इल्म बरदार भी थे। परवेज़ शाहिदी ने 1925 ईस्वी में कोलकाता यूनिवर्सिटी से मैट्रिक पास किया। परवेज़ शाहिदी ने 1925 ईस्वी में कोलकाता यूनिवर्सिटी से मैट्रिक पास किया। उसके बाद उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से 1930 ईस्वी में ऑनर्स किया। 1930 ईस्वी में 1925 ईस्वी में मैट्रिक पास किया, पटना यूनिवर्सिटी से 1930 ईस्वी में ऑनर्स पास किए। 1934 ईस्वी में उर्दू में एमए किया और 1935 ईस्वी में फारसी में एमए किया। वेरी गुड। ये देखो डबल एमए किए हैं। कितना? डबल एमए किए हैं। एक तो उर्दू में एमए किए, दूसरा फारसी में। पहला उर्दू में एमए किए और दूसरा सब्जेक्ट जो रहा फारसी में। डबल एमए किए हैं ये परवेज़ शाहिदी। 1934 ईस्वी में उर्दू से एमए किया और 1935 ईस्वी में फारसी से एमए किया। याद रहेगा, 1934 ईस्वी में उर्दू से एमए किए और 1935 ईस्वी में फारसी से एमए किए, डबल एम में। 1935 ईस्वी में ही कोलकाता लौट गए और इस्लामिया स्कूल में मुदर्रिस हुए। कौन सा स्कूल? इस्लामिया स्कूल में मुदर्रिस हुए। चंद दिनों के लिए वह इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल भी हुए। 1947 ईस्वी में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसी वक्त 1947 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ कॉलेज कोलकाता में उर्दू के लेक्चरर बहाल हुए। उर्दू के लेक्चरर बहाल हुए। 1958 ईस्वी में वह शोबे उर्दू कोलकाता यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हो गए। उनकी शादी आला तालीम याफ्ता, उनकी जो शादी हुई थी उनकी अहलिया मोहतरमा भी अच्छी पढ़ी लिखी थी और आला तालीम याफ्ता थी और उन्हीं से इनकी शादी हुई फजीलतुन्निसा बेगम। उनकी बीवी का नाम था फजीलतुन्निसा बेगम और अच्छे तालीम हासिल की थी, आला तालीम याफ्ता थी। उसी से इनका निकाह हुआ फजीलतुन्निसा बेगम। आपने जो है इज़्ज़तुन्निसा भी बेगम पढ़ा और अज़ीज़ुन्निसा बेगम भी पढ़ा और आज फजीलतुन्निसा बेगम भी पढ़ रहे हैं। ठीक है। इज़्ज़तुन्निसा बेगम किन के माँ का नाम था? याद है किसी को? कमर जहाँ की वालिदा का नाम अज़ीज़ुन्निसा बेगम है शायद। तो आप बहरहाल आप अज़ीज़ुन्निसा भी पढ़े हैं, इज़्ज़तुन्निसा भी पढ़े हैं ना, और आज पढ़ रहे हैं फजीलतुन्निसा। कौन सा? फजीलतुन्निसा बेगम। ये किनकी अहलिया मोहतरमा का नाम है? तो परवेज़ शाहिदी। परवेज़ शाहिदी के अहलिया मोहतरमा का नाम है। परवेज़ शाहिदी का असल नाम क्या था? सैयद इकराम हुसैन। सैयद इकराम हुसैन। चलिए उसके बाद है परवेज़ शाहिदी ने पहला शायर 8 साल की उम्र में कहा। ओ माय गॉड, कितने साल की उम्र में? 8 साल के उम्र में परवेज़ शाहिदी ने पहला अशार कहा। 8 साल के एज में। 8 साल के एज में क्या होता है? अभी अगर हम लोग सोचें 8 साल में तो कुछ नहीं। 8 साल की उम्र में शायद ऐसे घूमते थे, पता नहीं बदन पे कपड़ा होता था या नहीं, उसका ठिकाना नहीं है। लेकिन ये
8 साल की उम्र में ही पहली गज़ल कहा। उसके बाद है वह शुरू में इकराम तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। शुरू में इकराम तखल्लुस इस्तेमाल करते थे क्योंकि उनका असल नाम क्या था? सैयद इकराम हुसैन। उनका असल नाम क्या था? सैयद इकराम हुसैन। इसलिए शुरू में वो इकराम तखल्लुस यूज क्या करते थे और बाद में वो परवेज़ तखल्लुस यूज़ करने लगे। बाद में परवेज़ तखल्लुस यूज़ करने लगे। मर्ज़ तनफ़ुस और कसरत नोशी की वजह से 5 मई 1968 को उनका इंतकाल हो गया। मर्ज़ तनफ़ुस एक बीमारी है, उसी की वजह से उनकी मौत हो गई। और वो कब मर गए, इंतकाल हो गए? तो 5 मई 1968 ईस्वी को उनका इंतकाल हो गया। उन्होंने शायरी की इब्तिदाई में यानी शुरुआती में नासुख का रंग अपनाया, फिर गालिब की पेचीदगी की तरफ माइल हुए। उनके 2 शायरी मजमूए हैं, एक है रक़्स-ए हयात और दूसरा है तसलीस-ए हयात। एक है रक़्स-ए हयात और दूसरा है तसलीस-ए हयात। इनके नाम से शाये हो चुके हैं। ये सवाल को याद रखिएगा कि परवेज़ शाहिदी का 2 किताब है। 2 किताब का नाम है, एक है रक़्स-ए हयात और दूसरा क्या है? तसलीस-ए हयात। दूसरा तसलीस-ए हयात, रक़्स-ए हयात। सवाल आएगा कि परवेज़ शाहिदी का किसी 2 शायरी मजमुआ का नाम लिखा है, तो क्या लिखना है? एक रक़्स-ए हयात और दूसरा तसलीस-ए हयात। यह इनका 2 शायरी मजमुआ है। ठीक, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।